हिंदू पंचांग के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होने से 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अजा एकादशी का विशेष महत्व है। अजा एकादशी व्रत के दिन उपवास रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से वे खुश होते हैं और साथ ही इस व्रत से तरक्की, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति और जाने अनजाने में सभी पाप से खात्मा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अजा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र पहने और भगवान विष्णु के सामने हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान को पीले फूल, पीले फल, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, नारियल आदि अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कर्पूर से आरती उतारें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु की विशेष कृपा भक्तों को मिलती है। इसके बाद अजा एकादशी की कथा को सुने और पूरे दिन विष्णु जी के नाम का जप और कीर्तन करते हुए यह व्रत पूरा करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करें। अब आती है अजा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास श्री कृष्ण की पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भादो श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं और व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली एकादशी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी था। एक बार देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने सपने में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने सपने में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। जब राजा वहाँ से जाने लगे तो ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500 तो क्या, आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु दोबारा दान नहीं की जाती। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहाँ बेचा था वह शमशान का चंडाल था। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। राजा उस चंडाल के यहाँ पर लेने का काम करने लगे, परंतु राजा ने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इस चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा से बोले कि हे राजन, भादो श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा के इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहने के अनुसार विधिपूर्वक व्रत और रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। उसी रात राजा शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में ही वहाँ एक लाचार और निर्धन स्त्री बिलखते हुए पहुंची।
जिसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। वह राजा की पत्नी तारामती और मृतक बालक उनका इकलौता पुत्र था, जिसका सांप के काटने से असमय ही देहांत हो गया था। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार के लिए कर मांगा। पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव और सभी देवताओं को खड़े पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा, मतलब अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषण पहने हुए देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला और अंत में अपने परिवार सहित स्वर्गलोक हो गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को पाते हैं। उस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम जय काशी माता, मैया जय काशी माता, विष्णु पूजा को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिना हूँ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी, मात्रा शास्त्रों में भरनी। ओम जय काशी माता, माघ के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विषतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय काशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक है। ओम जय काशी माता, नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय काशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम अवरोधनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय काशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कायो शुक्ल पक्ष धरनी। जय काशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष गइये, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। जय काशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्ती शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। जय काशी माता, पापा कुशाय शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। जय काशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुखदारी धरनी। ओम जय काशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुणदत्ता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पाए। ओम जय काशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो काशी माता की जय।